फिर से आपका इस्तकबाल है अपने YouTube चैनल में। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। आइए क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब और कहां हुई? तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई है तहसील डस्का, जिला सियालकोट में 1932 ईस्वी में हुई। इनकी पैदाइश कब हुई? 1932 ईस्वी, सियालकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मंज़िल अफसानी मजमुए में कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी की है? तो ये अफसाना है इनका जो है, नहीं सॉरी, मंज़िल अफसानी मजमुए में कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? तो नहीं है, भीख इनकी नहीं है। दाना और दाम कोख जली एक चादर मैली सी, ये सारा इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भोला किसकी कहानी है? भोला में किसकी कहानी है? तो भोला अफसाना में कहानी एक मासूम बच्चे की कहानी है। किसकी कहानी है? एक मासूम बच्चे की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भोला के घर कौन आने वाला था? तो भोला के घर ये चैप्टर से है। तो भोला के घर है ना, मामा अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। भोला की माँ है ना ने अच्छे कपड़े और जेवर को एक संदूक में रख कर ताला लगा दिया और चाबी को कहां फेंक दी? तो जोहड़ में फेंक दी चाबी को। गांव की जमीन नापने वाले सरकारी मुलाजिम को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है वो? तो पटवारी कहलाता है ना। गांव की जमीन नापने वाला सरकारी मुलाजिम पटवारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भोला से किसने कहा था है ना कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे? तो दादा ने भोला से कहा था अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सादत हसन मंटू की पैदाइश कब और कहां हुई? तो सादत हसन मंटू की पैदाइश जिला लुधियाना पंजाब में 1912 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1912 ईस्वी में जिला लुधियाना पंजाब में इनकी पैदाइश हुई। किनकी? सादत हसन मंटू की। सादत हसन मंटू ने है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अफसाना तमाशा किस शाह से मुतासिर होकर लिखा है था? तो ये है जलियांवाला बाग से मुतासिर होकर इन्होंने ये लिखा था। कौन? तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अफसाना नया कानून किसकी कहानी है? तो अफसाना नया कानून है ना तंगा चलाने वाले मंगू कोचवान की कहानी है ना। मंज़िल में कौन सा अफसाना सादत हसन मंटू का नहीं है? तो कोख जली इनका नहीं है। ठंडा गोश्त, नमरूद की खुदाई, तोबा टेक्सिंग, इनका ये तीनों है। कोख जली नहीं है सादत हसन मंटू का। नया कानून कब से नाफिज होने वाला था? तो नया कानून है ना 1 अप्रैल से नाफिज होने वाला था। कब से? 1 अप्रैल से नाफिज होने वाला था नया कानून। हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश कब और कहां हुई? तो हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में लखनऊ। कहां हुई है? 1926 ईस्वी लखनऊ में हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंज़िल में कौन सा अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है? तो अनोखी मुसीबत है ना, भरे बाजार में शगु है ना, शिकस्ता है ना, कंगूरे है ना, ये सब है। अनोखी मुस्कुराहट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हयातुल्लाह अंसारी की 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है ना ज़हीम नाविल कौन सी है? लहू के फूल है इनकी नाविल, 5 जिल्दों में मुश्तमिल। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं मतला। और उसके बाद जो फौरन चालू होते हैं हुस्ने मतला है ना। और रदीफ जो आखिर में शेर के बाद बार आए वह रदीफ है। और मक्ता जिसमें शायर आखिरी शेर में, गजल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस वाला नाम जोड़ता है उसको मक्ता कहते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? उसको मक्ता कहते हैं, मक्ता। शख्सियत का बचपन है ना मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब से माखूज है। किस किताब से माखूज है? तो हयात जावेद। शख्सियत का बचपन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब हयात जावेद से माखूज है। बचपन में सर सैयद में क्या खूबी थी? तो बचपन में शख्सियत जिस्मानी सेहत और फिजिकल काबिलियत उनमें थी। जिस्मानी सेहत और फिजिकल काबिलियत
सर सैयद अहमद खां में थी। सर सैयद को बच्चों के साथ खेलते थे। सर सैयद किन बच्चों के साथ खेलते थे? तो सर सैयद खाला और मामू जात भाइयों के साथ खेलते थे। सर सैयद खाला और मामू जात भाइयों के साथ खेलते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसकी, अख्तर शिरानी का असल नाम और जाए पैदाइश। तो अख्तर शिरानी का असल नाम दाऊद खान और जाए पैदाइश है ना 1905 ईस्वी। कब है? 1905 ईस्वी। कहानी चोरी और उसका कफारा किसकी आप बीती है? तो ये है गांधी जी की आप बीती है, कहानी चोरी और उसका कफारा। गजल का सबसे अच्छा शेर, है ना, को क्या कहलाता है, क्या कहते हैं? तो यूपीएससी टी 2 वाला में ये क्वेश्चन आया था। तो बैतुल गजल और शाह बैत दोनों कहते हैं गजल के सबसे खूबसूरत शेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर की उस्तादी का फख्र किस शायर को हासिल है? तो बहादुर शाह जफर को उस्तादी का फख्र शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को हासिल है। और बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह जो शायर भी थे। सवाल आता है, बादशाह बहादुर शाह जफर ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को किन किन खिताबात से नवाजा, है ना? तो खाकान हिंद और मुल्कुल शोरा का खिताब इनको मिला था मुगलिया सल्तनत से, है ना। गजल के मक्ता में चमन से शायर की क्या मुराद है? तो है ना इनकी मुराद है दुनिया, दुनिया से मुराद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी रुबाई में कौन कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं? किसी रुबाई में कौन कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं? तो पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, और तीसरा भी शायर चाहे तो कर सकता है। ये बीपीएससी टी 2 वाला में आया था, तीसरा होगा कि नहीं। रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज्यादा जानदार होता है, जिसको रुबाई की रूह कहा जाता है? तो चौथा मिसरा, है ना, ज्यादा जानदार होता है। ये टी 1 वाला में ये क्वेश्चन आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हुस्न ने खुदा से क्या सवाल किया, लाजवाल क्यों नहीं बनाया? ये सवाल किया हुस्न ने खुदा से कि लाजवाल क्यों नहीं बनाया। मजमून औरतों के हुकूक के मुसन्निफ कौन हैं? सर सैयद अहमद खां मजमून औरतों के हुकूक के मुसन्निफ है। सर सैयद ने कब और कहाँ साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई? तो इन्होंने गाजीपुर में 1862 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से अंजुमन कायम किया, बुनियाद डाली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो सर सैयद ने तहजीबुल इखलाक रिसाला जारी किया। मज़ाइल में कौन सी तसनीफ सर सैयद अहमद खां की नहीं है? कौमी तहजीब का मसला नहीं है, असरारे, है ना, असरारुल सनादिद, असबाब बगावत हिंद, मरकजी जिला बजनूर, ये सब तीनों इनका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फानी बदायूनी का असल नाम क्या है? तो फानी बदायूनी का असल नाम है शौकत अली खान। क्या है? शौकत अली खान। फानी बदायूनी के कलाम के मजमुए में कौन सा मजमुआ नहीं है? तो रवायाते फानी नहीं है ना, बाकियाते फानी, वाजदानियाते फानी, है ना, वजदानियाते फानी, इरफानियाते फानी इनका है। शायर ने दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है ना? तो दिल की बस्ती उजड़ने के बाद नहीं बस्ती, इसलिए कहा। यह किताब से क्वेश्चन है। औरतों के ताल्लुक से इस्लाम ने क्या किया है? तो औरतों और मर्दों के हुकूक, है ना, मसावी दिए हैं इस्लाम ने, है ना। सर सैयद ने औरतों के ताल्लुक से क्या तवज्जो दिलाई है? तो सर सैयद ने औरतों के साथ हुस्न सलूक, हुस्न माशरत, खातिरदारी, आशाइश व आराम का ख्याल रखा जाए, इसके लिए सर सैयद ने औरतों से ताल्लुक, है ना, तवज्जो दिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, मजहब कौमें मुसलमानों पर क्यों हंसती है? तो मुसलमानों के, है ना मजहब रवैया की बिना पर मजहब कौमें मुसलमानों पर हंसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बस्ती बिना बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है ना। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। इस मिसरे में लफ्ज बस्ती किन किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? तो गांव और आबादी, है ना, ये बस्ती के मानी आया है इसमें। मज़ाइल में असगर गोंडवी के कौन से मजमुए कलाम हैं?
तो सुबह उम्मीद व अक़दे गुल, है ना, असगर गोंडवी के कलाम का मजमुआ है। क्वेश्चन है, मजमून मखलूत ज़बान किसकी तसनीफ है? मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ है। बबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मौलवी अब्दुल हक को बबाए उर्दू क्यों कहा जाता है? हाँ चलिए आ गया क्वेश्चन। ताजियात उर्दू ज़बान के शहदाई बनकर अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी रहे, इसलिए इनको बबाए उर्दू कहा जाता है। उर्दू ज़बान का की मुश्किल इबारत को आसान बनाया, है ना। गुलामी के कदम थर्रा रहे हैं, गुलामी अब वतन से जारी जा रही है ना। इसका आंसर है शायर को यकीन। शेर में क्या मुराद है? शायर, इस शेर से शायर की क्या मुराद है? तो शायर को यकीन है कि अब सा मेरा जीवन का अक़दार खत्म होने वाला है, ये और वतन की आज़ादी मिलने वाली है। इस शेर से शायर को मुराद है। नज्म, है ना, वो देश से आने वाले बता किसकी तख्लीक है? वो देश से आने वाले बता किसकी तख्लीक है? तो अख्तर शिरानी की तख्लीक है वो देश से आने वाले बता, है ना। अख्तर शिरानी के शेरी मजमुए में कौन शामिल नहीं है? तो शोला और शबनम इनके शेरी मजमुए में शामिल नहीं है। सुबह बहार, नगमे हरम, है ना, तीउरे आवारा ये शामिल है। बचपन में सर सैयद कौन कौन से खेल खेलते थे? क्वेश्चन है, बचपन में सर सैयद कौन कौन से खेल खेलते थे? तो बचपन में सर सैयद गेंद बल्ला कबड्डी आंख मिचोली खेलते थे बचपन में सर सैयद अहमद खान। नज्म आंधी किस शायर की तख्लीक है? तो कैफी आजमी की तख्लीक है नज्म आंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद ने राजा राम मोहन राय को किस उम्र में देखा था? तो 8-9 वर्ष की उम्र में राजा राम मोहन राय को सर सैयद ने देखा था। उर्दू में ड्रामा का आगाज किसके जमाने में हुआ? तो उर्दू में ड्रामा का आगाज वाजिद अली शाह के जमाने में हुआ। पहला ड्रामा वाजिद अली शाह के जमाने में कौन सा है जो स्टेज पर किया गया? तो राधा कन्हैया पहला ड्रामा है जो वाजिद अली शाह के जमाने में स्टेज पर किया गया। शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या है? उनकी पैदाइश कब हुई? तो शाद अजीम आबादी की का नाम है सैयद मोहम्मद अली, है ना। और शाद है तखल्लुस और 1263 हिजरी मुताबिक 1846 ईस्वी में इनकी पैदाइश क्या हुई है? अजीमाबाद पटना में। साद अजीम आबादी की गजलों का दीवान किस नाम से शाया हुआ? तो नगमाउल अलहाम के नाम से शाया हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।